हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्रामेटिकल बाय मुकुल पे। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर दैट द इंटरव्यूअर गेट्स इम्प्रेस्ड बाय यू। जी हाँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, इंग्लिश में अपना जो है परिचय कैसे दें, आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट क्लियरली बताऊंगा कि किस तरीके से आप बेस्ट पॉसिबल वे में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरव्यूअर का सबसे पहले भिड़ते ही यही प्रश्न होता है दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के अंदर फंबल कर जाते हैं और सही से इसका आंसर नहीं दे पाते, जिसकी वजह से दे गेट रिजेक्टेड। ओके, और आपने कहावत भी सुनी होगी दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी क्रिटिकल एंड यू नीड टू गिव योर इंट्रोडक्शन इन सच अ मैनर दैट द इंटरव्यूअर गेट्स इंप्रेस्ड बाय यू। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना अच्छे से सिखाऊंगा। देखिए, जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का मतलब होता है इनर प्लस व्यू, यानी कि आपके जो अंदर का जो व्यू है अपने बारे में वो क्या है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यूअर के लिए या किसी भी थर्ड पर्सन के लिए जानना कि भाई जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है, जिस बंदे से वो बात कर रहा है, क्या वो अपने बारे में कुछ जानता है कि नहीं जानता है। अगर वो अपने बारे में ही नहीं जानता तो वो औरों के बारे में क्या घंटा जानेगा। तो अपने बारे में जानना इज मोस्ट क्रूशियल, दैट्स व्हाई ही टेक्स योर इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर वो जल्दी जल्दी आपके बारे में सभी कुछ जान लेना चाहता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टमैटिक वे में अपना इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करें। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए सो दैट यू कैन नॉट मिस एनी अपडेट। ओके, तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं: नेम, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हॉबीज एंड लेजर एक्टिविटीज, एम। यही एक तरीका है जिससे आप वन बाय वन सिस्टमैटिक वे में अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें। ठीक है, अब मैं आपको इन पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आता है आपका नाम। और एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं और जो आपको नहीं करनी है, वो है द यूज ऑफ माई सेल्फ। पीपल ऑफन से माई सेल्फ मुकुल। नहीं, ये एक गलत प्रैक्टिस है। आपको माई सेल्फ नहीं बोलना, आपको बोलना है या तो आई एम मुकुल और दिस इज मुकुल। ये तो आई एम आप यूज करेंगे अपने नाम से पहले, ये दिस इज यूज करेंगे, माई सेल्फ नहीं यूज करेंगे। देखिए, माई सेल्फ का मतलब होता है कि आप उसे बता रहे हैं कि मैं खुद जो हूं मुकुल हूं। ये एक तरीके से सुपरफ्लुअस हो गया कि भाई आप खुद मुकुल हैं तो आप वैसे क्या हैं, है ना। तो सुपरफ्लुइटी आ जाती है इससे, तो माई सेल्फ को नहीं यूज करना, या तो आप यूज करेंगे आई एम या यूज करेंगे दिस इज। ओके, आप अपना नाम बताएंगे और नाम के बाद आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देंगे कि भाई आप किस सिटी से, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, दैट्स इट। ज्यादा घुमाएंगे नहीं, ज्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं करेंगे। देन उसके बाद आप तुरंत जंप करेंगे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। जी हाँ, education qualification is the second most important thing that the interviewer wants to know about you। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर सबसे पहले ये जान लेना चाहता है कि आप जिस इंटरव्यू के लिए आए हैं, आप जिस पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए आए हैं, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड उसके लिए सुटेबल है कि नहीं। कि कभी पता चले आपने पूरी रामायण महाभारत उसके सामने गा दी और पता लग रहा है कि भाई आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वही सुटेबल नहीं है जिस जॉब के लिए आप आए हैं, है ना। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड आप उसे तुरंत बताएंगे अपना सेकंड नंबर पे। इसमें आप क्या बताएंगे, जो आपकी मोस्ट रीसेंट क्वालिफिकेशन है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन, या 12th पास की है तो 12th पास। आप ऐसे जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताएंगे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, देन फिर आपकी 12th क्लास। ओके, तो ये आपका हो गया एजुकेशनल बैकग्राउंड। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फैमिली बैकग्राउंड। जी हाँ, आपको फैमिली बैकग्राउंड अपना बताना है। देखिए, कुछ इंटरव्यूअर या कुछ पोस्ट के लिए आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड इंटरव्यू देने गया और जैसे उसने बताया दैट माय फादर इज अ पुलिसमैन एंड माय ब्रदर इज एन एडवोकेट, तुरंत जो हाउस के इंटरव्यू ने उसको रोका और उसको बोला सॉरी वी कैन नॉट हायर यू। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, कॉर्पोरेट में खासकर, जो एक ऐसे व्यक्ति को नहीं पसंद करती जिसका बैकग्राउंड या तो पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या जुडिशियरी से रिलेटेड है। वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम, आई डोंट नो व्हाई। तो फैमिली बैकग्राउंड भी जरूरी है। अब आप फैमिली बैकग्राउंड में क्या बताएंगे, आप क्विकली अपने फैमिली मेंबर्स का नेम बताएंगे, वो जो काम करते हैं उनका प्रोफेशन बताएंगे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है। आप जब यूजुअली, जैसे आप बताते हैं कि यूजुअली मतलब जो लोग होते हैं उनकी जो मदर होती हैं वो एक तरीके से घर में ही रहती हैं। ठीक है, कोई ज्यादातर जॉब वगैरह नहीं करती, तो वो एक पॉइंट बताते हैं दैट माय मदर इज अ हाउसवाइफ। देखिए, आप इस हाउसवाइफ को रिप्लेस कर सकते हैं बहुत अच्छे वर्ड से, दैट इज
होम मेकर। जी हाँ, होम मेकर। क्यों? देखिए, हाउस का मतलब होता है एक तरीके से कोई भी मकान, बट एक होम का मतलब होता है एक ऐसा घर जिसमें फैमिली वाले सभी आपस में एक साथ मिलकर रहते हैं। जी हाँ, तो हाउस में और होम में ये अंतर है। तो जो हमारी माएँ होती हैं, हमारी मदर होती हैं, वो एक तरीके से घर को बना के चलती हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप बोले माय मदर इज अ होम मेकर। ठीक है? फिर आप अपने फादर का, आपका कोई सिबलिंग है या कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका नाम और उनका प्रोफेशन बता सकते हैं क्विकली। ठीक है? देन आता है फोर्थ पॉइंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जी हाँ, ये भी काफी क्रूशियल पॉइंट है। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपके अंदर क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जो उसकी मतलब जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन या आप जिस सेक्टर में आए हैं उसके लिए जो है सुटेबल हो, या वो जान लेना चाहता है कि आप में कोई ऐसी वीकनेस तो नहीं है कि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसके जो सेक्टर के लिए, जो जिस आप कंपनी में जहां कहीं भी जा रहे हो उसके लिए जो है इररेलेवेंट हो। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी ऐड करनी है एक एक। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको ऐसी स्ट्रेंथ बतानी है जिस भी आप सेक्टर में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी आप जा रहे हैं उसके हिसाब से वो काफी रेलेवेंट हो, है ना? मतलब जैसे मान के चलिए कि आप सीडीएस वगैरह का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, स्कूल वगैरह कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको ऐसा पॉइंट बताना है कि जो वैल्यू ऐड करता हो आपके इंट्रोडक्शन में। जैसे कि देखिए, यूजुअली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे व्यक्ति को पसंद करेगी जो बड़ा एक मिलनसार व्यक्ति हो, जल्दी से लोगों के साथ एडजस्ट कर लेता हो, प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लेता हो, है ना? तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो हर व्यक्ति ढूंढता है। अब देखिए, आप बता सकते हैं कि आप एक एम्बीवर्ट व्यक्ति हैं। अब एम्बीवर्ट का क्या मतलब होता है? एक होता है इंट्रोवर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मतलब एकदम शाय होता है, किसी से बातचीत नहीं करता। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, बहुत एक तरीके से बोल रहे हैं ब्लंट स्पोकन, बड़बोला। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम किसी भी व्यक्ति को आमतौर पर पसंद नहीं होते। व्यक्ति चाहता है कि उसका एक ऐसा जो एम्प्लॉय हो, जो भी व्यक्ति है वो एक एम्बीवर्ट हो, यानी कि एक मध्यस्थ व्यक्ति हो जो सही से बातचीत करना जानता हो, किस सिचुएशन में उसे क्या बोलना है ना? तो आप स्ट्रेंथ में अपनी बता सकते हैं दैट आई कैन एडजस्ट इन एनी एनवायरमेंट, आई कैन मेक फ्रेंड इजीली, आई कैन हैंडल प्रेशर सिचुएशन इजीली। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक है? अब वीकनेस। वीकनेस में एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको वीकनेस ऐसी नहीं बतानी कि जिससे आपकी जो पोस्ट है, जॉब है, उस पर खतरा है। जैसे कि आपको एक ऐसी वीकनेस बतानी है कि जो आपके लिए तो वीकनेस हो, बट सामने वाली कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एज सच वीकनेस ना हो। दिमाग लगाना है इसमें। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसमें आप बता सकते हैं दैट आई एम अ वर्कोहॉलिक पर्सन। अब इससे क्या है, वर्कोहॉलिक होने से क्या है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो उनके लिए तो अच्छा है, आप वर्कोहॉलिक होगे तो खूब काम करोगे, उन्हें तो चाहिए कि कोई गधे की तरह काम करता रहे 24 घंटे। बट आपको पर्सनली ये नुकसान देगी। क्यों? तो आप इसमें बता सकते हो आई एम अ वर्कोहॉलिक पर्सन, माई दिस हैबिट जनरली कॉम्प्रोमाइजेज माई पर्सनल टाइम एंड माई फैमिली टाइम। ठीक है? तो आपके लिए ये नेगेटिव पॉइंट हो गया और कंपनी वालों के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के आप जा रहे हैं। तो ऐसे दिमाग लगा के आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है। ठीक है? देन आपकी हॉबीज एंड लेजर एक्टिविटीज। देखिए, हॉबीज और लेजर एक्टिविटीज में डिफरेंस है। हॉबीज क्या होती हैं? हॉबीज आर सच एक्टिविटीज दैट यू डू ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस मतलब आप अपने रोज की दिनचर्या में टाइम निकाल के उनको करते ही करते हो। जैसे किसी की हॉबी हो सकती है रीडिंग करना, बुक वगैरह, मैगजीन्स रीडिंग करना। किसी की हॉबी हो सकती है फुटबॉल खेलना, स्विमिंग करना, डांस करना। तो ये आपकी हॉबीज हैं जो आप डेली बेसिस पे टाइम निकाल के करते ही हो। और लेजर एक्टिविटीज क्या है? लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम, यानी कि आप उन्हें रोज तो नहीं करते, बट जैसे अगर आप पे फ्री टाइम है, आप खाली समय में लेटे हुए हो, तो आप उन्हें कर लेते हो। यूजुअली होता है ऑनलाइन गेम खेल लिया, सोशल मीडिया यूज कर लिया, वगैरह वगैरह, है ना? तो ये होती है लेजर एक्टिविटीज। देन सिक्स्थ वन इज एम। जी हाँ, आपका एम भी बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। जो इंटरव्यूअर है वो जानना चाहता है कि मतलब आप उसके ऑर्गेनाइजेशन में आके आपका जो फ्यूचरिस्टिक गोल है वो क्या है, आप जो है आप कितने ज्यादा मोटिवेटेड है, वो बताता है आपका एम, कि आपका एम क्या है। वाई यू वॉन्ट टू डू वट यू वॉन्ट टू डू, कि आप उस चीज को क्यों करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपका वाई जानना चाहते हैं वो। तो आपका जो एम है वो शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर। ओके? तो ये 6 पॉइंट्स हैं, जो 6 पॉइंट्स आपको अपने जो है इंट्रोडक्शन में स्टेप बाय स्टेप यूज करने हैं।
नेम से स्टार्ट करना है और आपको एम पे जो है लास्ट करना है। आपको जो है आप अपना रफ सा जो है एक इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं। अभी मैं आपको एक अपना जो है प्रोटोटाइप इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा, मतलब रफ इंट्रोडक्शन में आपको एक जनरल सा आइडिया दूंगा कि आपको कैसे बताना है। और फिर उसके बाद में आप उसको मतलब किसी भी इंटरव्यू में बैठने से पहले अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, बहुत अच्छे से, ताकि जब आप अपना इंटरव्यू दें तो आप फंबल ना करें, आप अटके ना, स्टैमर ना करें। ठीक है, तो आपका जो है एक फ्लो में इंट्रोडक्शन जो है आपका फ्लो में निकले और इंटरव्यूअर जो है इंप्रेस हो आपसे। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक अपना जनरल सा इंट्रोडक्शन दूंगा जिससे आप अपने उसमें जो है मोल्ड कर सकते हैं। सो हेलो, माय नेम इज मुकुल, I live in Meerut. Meerut is my hometown. As far as my educational qualification are concerned, I have done my post-graduation and graduation from CCS University in the year 2020 and 2018 respectively. I did my schooling from Takshila Public School in 2015. Talking about my family background, we are 5 members in the family: me, my father, mother, one elder sister, and my grandfather. My mother is a perfect homemaker, my father is a policeman, and my sister is a counselor. And talking about my strength is that I can adjust in any environment easily. And my weakness is that I am a workaholic person, and due to this, sometimes my personal time and my family time gets compromised. Talking about my hobbies, I love to read newspaper, books, magazine, working out in the gym, and running. And my aim is that I want to be a good teacher, a teacher who not only teaches but to catechize his students in such a way that they can become a person of character, they can save themselves from the life damaging habits, or they can become a worthy citizen and a contributing members in their family. Thank you so much. So इस तरीके से आप अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बोल के भी बता दिया, और आप अगर इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन इंटरव्यू को देंगे तो श्योरली ही विल गेट वेरी मच इंप्रेस्ड बाय यू। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता रहूंगा आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।